हार्टी वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड पाई चार्ट। यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि पाई चार्ट होता क्या है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यूजीसी नेट के यूनिट 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट पाई चार्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल ने आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रेपरेशन के लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया है फ्रॉम 4th ऑफ अप्रैल। इस बैच की खास बात ये है कि हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे एट 9 PM और हम आपके कंप्लीट पेपर 1 को कवर करेंगे थ्रू आवर लाइव लेक्चर्स थ्रू थ्योरी एज वेल एज थ्रू एमसीक्यूज। तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स के साथ लेक्चर पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा फ्रॉम नोट्स टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स टू टेस्ट सीरीज। तो अगर आप हमारे इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी और कोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर यूजीसी नेट पेपर 1 प्रेपरेशन। तो ये कोर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो यू कैन डाउनलोड ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Alternatively, you can contact us on our WhatsApp number. This is our official WhatsApp number. पेपर 1 की फीस है 3000 रुपीज और इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको कोई और कोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो ज्वाइन टुडे एंड क्रैक योर यूजीसी नेट 2022 एग्जामिनेशन। मीनिंग की बात करें कि पाई चार्ट है क्या। पाई चार्ट स्टूडेंट्स एक तरीके का विजुअल डिस्प्ले ऑफ डेटा होता है जिसको हम सर्कुलर फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। यानी कुछ इस तरीके से अगर आपने डेटा देखा है तो वो कहलाएगा आपका पाई चार्ट। ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अब रियल वर्ल्ड सिचुएशन का मतलब क्या है, जैसे कि किसी स्कूल से रिलेटेड डेटा है। अगर किसी प्रिंसिपल को देखना है कि उनके स्कूल में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं और कितने बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसको भी हम एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The shape of a pie chart is usually is circular where the pie represents the whole data. तो ये जो होल डेटा है, जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, अगर किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है तो ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा 1000 स्टूडेंट। एंड द स्लाइस आउट ऑफ द पाई रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द डेटा एंड रिकॉर्ड्स इट डिस्क्रीटली। यानी जो स्लाइस है, जैसा मैंने आपको बोला अगर किसी स्कूल में 70% स्टूडेंट्स पास हुए हैं तो 70% कुछ इस तरीके से होगा। ओके, उसमें से 10% स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया तो 20% फेल हुए हैं, 10% ने अटेम्प्ट नहीं किया और बचा 70% स्टूडेंट्स। ये हो गया पास, ये हो गया फेल, ये हो गया एब्सेंट। ओके, तो इस तरीके से अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो होल पार्ट तो आपका होगा 1000, यानी ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा 1000 स्टूडेंट्स और 70% आपका कितना होगा, कुछ 700 स्टूडेंट्स। तो 700 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 200 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और 100 स्टूडेंट्स अपीयर ही नहीं हुए एग्जामिनेशन में। तो ये रहा आपका पाई चार्ट जहां हम सर्कुलर फॉर्म में किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी है। द टोटल वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज 100%। यानी अगर हम परसेंटेज फॉर्म में बात करें तो ये पूरा सर्कल कहलाएगा स्टूडेंट्स 100%। और अगर हम एंगल की बात करें तो वो कहलाएगा 360 डिग्रीज। ओके, अब यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि आप कब आपको परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डेटा देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप से दिया रहेगा। या तो आपको क्या दिया रहेगा परसेंटेज फॉर्म में, जैसे यहाँ पे एक डेटा दिया है, समझ लीजिए ये किसी गराज का डेटा है। गराज मतलब जहाँ पे हम अपनी व्हीकल्स को पार्क करते हैं। तो उस गराज में 40% कार है, 10% ट्रेन है, बाईसाइकिल है 30%। तो गैराज नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि एक गैराज में ट्रेन का होना पॉसिबल नहीं है। हम लेते हैं एक कंपनी जो व्हीकल्स बनाती है। तो वहां पे आपने देखा कार आपकी 40% है, 10% ट्रेन है, बाईसाइकिल 30% है और बस 20% है।
तो परसेंटेज फॉर्म में डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री एक्स पाई चार्ट की टोटल डिग्री होती है 360 डिग्रीज। वहां पे फुटबॉल होता है 45 डिग्रीज। यहाँ पे आपको दिया है एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स। हॉकी आपका 100 डिग्री है, टेनिस 35 डिग्री है, फुटबॉल 20 डिग्री है और क्रिकेट आपका 160 डिग्री है। तो डेटा आपके दो टाइप से रिप्रेजेंट होंगे, या तो परसेंटेज फॉर्म में या डिग्री फॉर्म में। अब देखते हैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट के लिए। पहले तो आपको रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो मैंने आपको बता चुका है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर्स को p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका रेशियो कहलाता है। ओके, जैसे अगर हम देखें 50/22, तो ये इधर पे ये दोनों वैल्यूज 0 से कट जाएंगी, तो ये होगा 2 25 एंड 2 11। तो इन दो नंबर्स का रेशियो है 25:11। तो ये हुआ रेशियो। मैथमेटिक्स के बेसिक्स ऑपरेशंस आपको आने चाहिए, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे what to compare divided by whom to compare into 100। ओके, परसेंटेज इंक्रीज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो होता है a-b अपॉन b इंटू 100। ओके, और परसेंटेज डिक्रीज होता है a-b अपॉन a इंटू 100। ओके, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, वो है आपका एवरेज। तो ये बेसिक ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट से रिलेटेड। आप परसेंटेज को डिग्री में कैसे करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में 100% दिया है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि 100% 360 डिग्री के बराबर है, तो 50% कितने डिग्रीज के बराबर होगा। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ये 50 इधर में मल्टीप्लाई होकर 100 यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 360 इंटू 50 अपॉन 100। तो 50 वन जा, 50 टू जा, 2 वन जा एंड 2 180। तो 50% आपका कितना डिग्री होता है स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 180 डिग्री। अगर आपको डिग्री में वैल्यू दिया है और आपको परसेंटेज निकालना है, आप जानते हैं 360 डिग्री होता है आपका 100%। अब 100 डिग्री कितना परसेंटेज होगा, फिर अगेन हम यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 360। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 420, 425 जा, 49 जा, तो ये होगा 250 अपॉन 9। ओके, अगर हम डिवाइड करें 250 डिवाइडेड बाय 9, 9 टू जा 18, ये 7 आया, फिर 9 6 जा 53। तो आपका 100% कुछ होगा 63। 9 7 जा 63, ये 7 पॉइंट लगा के देन 7, तो 27.7% होता है। ओके, क्या आपका 100 डिग्री स्टूडेंट्स होता है 27.7%। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज 33,650। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स आपको, तो ध्यान में रखिएगा कि इन वैल्यूज को आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है। अगर आप एक भी डिजिट को इनकरेक्ट करेंगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली दिया है। एक्सपेंडिचर मतलब वो किस चीज पे कहाँ स्पेंड करती है। प्रोविडेंट फंड में एक फैमिली 12% स्पेंड करती है, फूड में 25%,
मेडिकल में 13%, चाइल्ड एजुकेशन में 23%, एंटरटेनमेंट में 9% और हाउस रेंट में 18%। हाउस रेंट की वैल्यू क्या है? 18% तो आपको दिया गया है, टोटल फैमिली की इनकम में से 18% आपके हाउस रेंट में स्पेंड होती है। तो आपका अगर रेंट हमें निकालना हो, विच इज अब टोटल इनकम आपकी है कितनी स्टूडेंट? 33650, इसका 18% जो है वो फैमिली स्पेंड करती है हाउस रेंट में। तो जब परसेंटेज दिया रहता है तो परसेंटेज को जब हम हटाते हैं स्टूडेंट, तो 1/100 वहां लिखते हैं। तो 18% को मैं लिखूंगी 18/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 33650 इंटू 18 करना है। 3365 इंटू 18 करना रहेगा स्टूडेंट। तो 8 5 40, 8 6 48 और 4 52, 8 8 3 24 और 5 29, अगेन 24 और 2 26। ओके, अब यहाँ पे ये सारी चीजें 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे 3 3 6 एंड 5। ओके, ये 0, ये 7, 15, तो ये आपका 60570, 60570 डिवाइडेड बाय 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। ये 100 में से स्टूडेंट जब मैंने 0 कैंसिल किया था 10 रिमेनिंग था, तो वो 10 को मैं फिर से डिवाइड करूंगी यहाँ पे। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, क्या रहेगा इसका आंसर स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 6057। मतलब टोटल इनकम ऑफ द फैमिली तो 33,650 है, पर हाउस रेंट में जाता है 6,057 रुपीज। गॉट इट? द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड इज। अब प्रोविडेंट फंड में तो वो फैमिली सिर्फ 12% स्पेंड करती है, तो 12% किसका है? 12% 33,650 का है। सो 33650 इंटू 12/100। ओके, सो ये 0 से 0 कैंसिल होगा। अब मुझे क्या करना है? 3365 इंटू 12 करना है। 5 2 10, 6 2 12, 13, 3 2 6 7 और 3 2 6। ओके, अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगी 3365। सो 0 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पे 7। ओके, ये हो गया 40380। तो 40380 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो होगा 4038। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ध्यान में रखना है, एनुअल सेविंग पूछी गई है। एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं स्टूडेंट्स? 12 मंथ्स होते हैं। तो एक मंथ की यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड आउट करी, विच इज 4038। तो 4038 को मैं 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, 8 2 16, 3 2 6 7, 2 0 0, 4 2 8, then 4038, 6 15, 48456। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, एनुअल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ पीएफ इज 48456। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ अ कंपनी इज 60,000। कितना है स्टूडेंट? 60,000 है आपका। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई कंपनी का डेटा दिया हुआ है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल है, देन यहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में अब 360 डिग्री, 360 डिग्री यानी ये पूरे सर्कल मिलके कितना बनता है? टोटल है ये 360 डिग्री। क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ द डेटा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में
कितनी है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? 60,000 है। ओके, कितनी? 60,000। और ओके, यहाँ आपको डिग्री में दिया है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन में निकालना है आपको परसेंटेज में। तो 360 डिग्री आपका कितना होगा स्टूडेंट्स? 360 डिग्री होगा आपका 100%। ओके, तो 72 डिग्रीज कितना होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे आपको। 72 इंटू 100 अपॉन 360। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 36 1 जा 36 2 जा, ये होगा 2 इंटू 10 विच इज 20%। ओके, गॉट इट। कैसे निकाला मैंने, मैं आपको फिर से बताऊंगी। 360 डिग्री होता है आपका 100%, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना पिछली साइड में। अब 72 डिग्रीज कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 72 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज 60,000। ये तो पहले स्टेटमेंट आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑन रॉ मटेरियल? अब रॉ मटेरियल देखिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल का क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, तो 360 डिग्री से स्टूडेंट्स मिलके बनता है आपका 100%, राइट। तो 90 डिग्री से कितना बनेगा? 90 डिग्री से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 90 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 360 से डिवाइड करना है, तो 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4, 25। तो परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल पे 25% कंपनी स्पेंड कर रही है ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। गॉट इट? सो सो दैट्स इट फॉर मी स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया है सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पाई चार्ट। हमने सारे कॉन्सेप्ट को भी देखा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी देखा। ये भी बताया कि पाई चार्ट होता क्या है। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज को देखा कि या तो डेटा 100% में हो सकता है या डिग्री में हो सकता है। हमने ये भी देखा कि परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को परसेंटेज में कैसे करते हैं, और क्वेश्चंस भी देखे। So see you in the next video. Bye.